15 है डिटरमिनेंट मिसलेनियस का और इजी है। देखो इसमें थोड़ा सा क्या क्या दिया हुआ है। पहले कॉलम में साइन 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 है सारे, चाहे वो अल्फा बीटा गामा में हो, दूसरे में कॉस है और तीसरे में कॉस ए प्लस में बी है। अगर मैं इसको कॉस से इंटू कर दूँ, कॉस बीटा से, वैसे इसमें एक और देखा है ये ओमेगा। देखो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा ही है, यहाँ पर भी अल्फा बीटा गामा है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा है ओमेगा। तो अगर पहले रफ में करके दिखा दूँ, अगर मुझे मिल जाए कि साइन अल्फा हो और साइन ही ओमेगा हो, यह हाफ एड बनाता है, और कॉस अल्फा हो और तुम्हारे पास कॉस ओमेगा हो, ऐसा कुछ हो, और ये बीच में माइनस का साइन हो, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस ओमेगा। हाँ बन जाएगा, जो कि है किसमें? C3 में, कॉलम 3 में, जो कि वैल्यू है। अगर हमने ये बना के कॉलम 3 से माइनस कर दिया तो 0 हो जाएगा। सामने लाना क्या है? 0। 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी एक डिटरमिनेंट को, किसी एक कॉलम को क्या करना पड़ेगा? 0 बनाना पड़ेगा, या फिर कोई दो लाइन, कोई दो रो या दो कॉलम को क्या बनाना पड़ेगा? आइडेंटिकल बनाना पड़ेगा। या तो इसको ऐसा बना भी सकते हो तो आइडेंटिकल बन गए, तब भी 0 आ गया, या ऐसा बना के इसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तुमने क्या करा है? तुमने लिया C3 में से माइनस करने वाले, C3 में से माइनस करने वाले, ये C3 है, कॉस अल्फा प्लस में ओमेगा ये है, इसमें से माइनस करने वाले हो इसे, ताकि ये दोनों क्या हो जाए? कट जाए। तो इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे बनाने के लिए करना पड़ेगा कि C1 को आप मल्टीप्लाई करोगे साइन ओमेगा से एंड प्लस कर दोगे, माइनस कर दोगे C2 को कॉस ओमेगा से मल्टीप्लाई करके, ठीक है? कॉस ओमेगा से मल्टीप्लाई करके क्या कर दोगे? इसे माइनस, ऐसे ही करोगे। तो देखो अगर C1 को साइन ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा बनेगा, और C2 को कॉस ओमेगा से किया तो ऐसा, और बंद होके कैसे बन गया? ऐसा। फिर दोनों क्या होंगे? आपस में कट जाएंगे। तो हमें ये मिल गया, और हमने जैसे एक लाइन और हमने इसके लिए यूज करी कि साइन अल्फा, इसमें तो हमने कुछ किया नहीं ना, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया साइन गामा, और ऐसे ही आपने इस वाली लाइन को भी एज इट इज लिख दिया कॉस बीटा और कॉस गामा। और यहाँ आपके पास पहले से था कॉस अल्फा प्लस ये, और आपने जो अभी लाए हो ये बना के, उससे भी बन गया कॉस अल्फा प्लस में ऐसा। तो ऐसे सब कुछ क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ भी बनेगा इस बार भी। तो इसमें भी अगर आप साइन ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे इसको कॉस ओमेगा से, तो यही बनने वाला है। तो आपके लिए ये भी आ जाएगा साइन बीटा माइनस कॉस बीटा प्लस में ओमेगा, तो ये भी कट के 0 हो जाएगा। सेम इसमें भी कॉस ये आया, और ये लिखने का काम है, बाकी तो सवाल तो बहुत इजी है ये। और ये सारे के सारे 0 हो गए, तो 0 0 0, और एक कोई भी कॉलम क्या हो, अगर 0 हो जाए, बाकी कॉलम लिखने हैं तुम्हें, लेकिन एक भी कोई भी कॉलम या कोई भी रो, तीनों एलिमेंट 0 हो गए, दैट मीन डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0, क्योंकि हमारे पास एक पूरा कॉलम 0 आ गया। नंबर 16 लेंथी क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के लिए है, क्योंकि इक्वेशन वाले क्वेश्चन है। पहले एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट भी निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है आपको, पहले इक्वेशन ये, सेकंड ये, थर्ड ये दी है। मिसलिनियस है, थोड़ा सा एडअप हो गया चीज़ों को थोड़ा टफ बनाने के लिए, कि साथ में एक्स वाई जेड ना देके अपॉन में दिए हुए एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले आप कंसीडर कर लो कि 1 अपॉन में एक्स कैपिटल एक्स है, 1 अपॉन में वाई कैपिटल वाई है, एंड 1 अपॉन में जेड भी कैपिटल जेड है। तो आपकी जो इक्वेशन रेडी हो गई है वो ये हो गई, 2x 3y 10z, एंड ये सारी हो गई। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो आप लिख सकते हो मैट्रिक फॉर्म में कि ये ax प्लस b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अबाउट सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस एज ax प्लस b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ a ये है, अभी तो मैट्रिक्स में है, तो अभी a का मैट्रिक्स है, तो a ये है, एंड x को रिप्रेजेंट कर रहा है xyz कैपिटल लेटर में, एंड b है इनके पीछे वाले 4 1 2, तो b ये है। और सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। मैं डिटरमिनेंट निकाल के भी दिखा रही, बहुत बार दिखा चुके हैं। 1200 समथिंग आ रहा है, 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बस इतना काफी है, इसलिए A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो डिटरमिनेंट आपका 1200 आ गया।
और 0 के इक्वल नहीं है तो वो एग्जिस्ट करता है। लिखने का पूरा पैटर्न है, तुम्हारे से 1.5 नंबर इस लिखने पे आएगा। अभी इतना तो मैं देख लिया। अब उसके बाद सबसे पहले अब हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए में ये आया। एडजॉइंट ए बहुत ही पेशेंसली निकालना पड़ता है, क्योंकि एडजॉइंट ए में सबसे ज़्यादा गलती होने के चांस होंगे। तो सबसे पहले हमने इसके लिए निकालेंगे 2 वाले के लिए, तो करेंगे किसे, इसे, तो 6 -6 और मल्टीप्लाई -20 और फिर इसे माइनस में 45, ये कितना हो जाएगा, प्लस में 120 -45, तो कितना आ गया जी 75 आ गया। आप साइड में रफ में कहीं पे भी करके ये लिखते रह सकते हो। तो 75 हो गया, तो पहला आ गया 2 वाला। दूसरा 3 वाले के लिए करेंगे तो इस 4 की मल्टीप्लाई इससे तो -80, 6 की मल्टीप्लाई 5 से, लेकिन बीच में माइनस का साइन होता है तो -30, तो वो कितना गया ये 110, वो भी माइनस का। लेकिन ये यहाँ ना लिख के कहाँ लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाता है। चीज़ों को याद रखो, हम करते रो में सॉल्व में, लेकिन लिखते कहाँ है, कॉलम में। अब 10 वाले को करोगे तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो 9 4 जा 36, 6 6 जा 36, तो 9 4 जा 36 है, और फिर बीच में है माइनस का साइन एक और ऑलरेडी होता है तो 36, तो दोनों 36 हो गए, और प्लस हो गया कितना हो गया 72, ये भी हो गया। अब सेकंड रो को देखो, अब 4 वाले को करोगे, यहाँ से देखो 4 वाले को करोगे तो 3 और -20 यानी -60, और ये हो गया तुम्हारा -90, तो 150 किसका, वो भी माइनस का 150। अब किसका करना है, -6 का, तो -6 का करेंगे तो 20 से -20 और 2 की मल्टीप्लाई, और यहाँ 10 × 6, 10 × 6 -20 से 2, तो ये -40 और ये -60 -100 कर हम रो में लिख कर रहे हैं सॉल्व, लेकिन लिख कहाँ रहे हैं, कॉलम में, क्योंकि वो उसका एडजॉइंट निकालने का तरीका है। 5 वाले को करेंगे तो 2 को 9 से 18 और 6 3 18, दोनों कट गए, 0 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं अब लास्ट वाला 6 वाला, तो 3 को 5 से 15 और 6 10 जा 60, लेकिन प्लस का साइन, तो 75 हो गया। सही चल रहा है, क्योंकि 75 कॉमन आ सकता है, अभी तक तो सही चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 9 वाले के लिए, तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10 -40, तो आ गया तुम्हारे पास 30। इसका नेक्स्ट 6 को 2 से किया -12 और 4 को भी 3 से किया -12, तो -24 आ गए। तो फाइनली हमारा एडजॉइंट आ गया। बस एडजॉइंट निकालना ही सबसे टफ काम होता है। पेशेंस -110 आया, इसमें -30 आया, ठीक। अब हमारे पास साइन चेंज करने का तरीका होता है, इस तरह से साइन चेंज होते हैं, इस तरह से। तो इसका साइन किसका हो गया, पॉजिटिव, इसका भी किसका हो गया, पॉजिटिव, इसका किसका हो गया, पॉजिटिव। यहाँ तो चेंज करने का मतलब ही नहीं है, 0। तो अब फाइनली एडजॉइंट आ गया। अब तुम्हें पता है कि ए इनवर्स होता क्या है। ए इनवर्स होता है 1 में डिटरमिनेंट और फिर एडजॉइंट ए। तो लिख लेते हैं, एडजॉइंट ए हो गया, मैट्रिक्स में है, तो आपके पास अभी आ गया 1200 और ऊपर आ गया 75 150 75। कॉमन भी ले सकते थे यहाँ पर, लेकिन अभी कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। 72 0 -24, तो हम फाइनली यहाँ पहुँच गए। अब हमें यहाँ पर जो हमारी थीम थी, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास है ax इक्वल है b के, तो x किसके बराबर हो गया, a इनवर्स b। a इनवर्स b हो गया। a अगर आगे है, यहाँ a आगे है और उधर जा रहा है, तो वहाँ भी a आगे रहेगा। और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब है, ये मत सोचो कि कहीं पे भी लिख सकते हो तो उधर को जाएगा, नहीं। यहाँ अगर वो प्री है मतलब आगे है, तो यहाँ भी वो आगे जाएगा। तो इस इक्वेशन को यूज करते हैं, ax प्लस में b, तो x हो गया a इनवर्स b। अब आपके पास है x की वैल्यू निकालने जा रहे हो आप, तो अब मल्टीप्लाई करने वाले हो 75 110, बाहर 111 वो भी है, 1200 भी है, 110 72 150 100 0 75 और 30 -24, और यहाँ आपके डिजिट है बी वाले, वो थे आपके पास 412। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी जगह हमने लिख दिया x की जगह, कैपिटल X की जगह x y z। मल्टीप्लाई बहुत पेशेंसली करनी पड़ेगी, एक एडजॉइंट और एक मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती है इनमें।
75 को 4 से किया 300, 150 को 1 से किया प्लस 150 और 150, पहला कॉलम। सेकंड के लिए इसको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चलिए अच्छी बात है। अब आगे आपके पास 110 को 4 से किया 440, 100 को 1 से किया प्लस में 100 और 30 को 2 से 60, 72 को 4 से किया तो कितना आ गया 4 2 8 एंड 7 4 28, 288 आ गया। 0 को 1 से किया 0 ही रहेगा और माइनस का 48। तो कंटिन्यू करते हैं यहीं 1200, क्या क्या बचा देखो। सबसे पहले 300 300 600 हो गया, ये हो गया आपके पास 600, ये हो गया 500, ये भी 600 हो गया। देखो 60 और 440 50 और 500 600 और इन दोनों को माइनस किया तो ये सिर्फ 240 बना। ठीक है, अब 1200 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल में 600 अपॉन में 1200 यानी कि हाफ, y हाफ ही रहेगा और जो z रहेगा वो कितना होगा 240 अपॉन में 1200। एक जीरो से एक जीरो कट गई और 12 से ये कट गया 5 जाओ 15 तो 1 अपॉन में 5 आ गया। लेकिन ये कैपिटल लेटर वाले x है तो स्मॉल लेटर वाला x कितना होगा 2, स्मॉल लेटर वाला y 2 क्योंकि रेसिप्रोकल हमने कंसीडर किया था और ये आ गया तुम्हारे पास 5। 6 नंबर की वैल्यू रखता है, 6 नंबर की लेंथ भी रखता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, पेशेंसली करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया हुआ है कि इफ ABC आर इन AP, अगर ये तीनों ABC AP में हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए। वैसे तो MCQ में है क्वेश्चन लेकिन इट्स ओके, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको वैल्यू फाइंड करना होगा, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 1 बनाना है, वो कॉन्सेप्ट होता है, वो 1 बना लेते हैं और उस इन्फॉर्मेशन का जरूर यूज करना है जो दी हुई है। अगर मैं इसमें से इसे माइनस करने लग जाऊँ C2 में से C1 तो 1 1 1 आ जाएगा C2 में। चलो यही करके देखते हैं। तो हमने C2 में काम किया, C2 माइनस C1, जिसमें फ़ायदा हो सकता है हम उसी में करने वाले हैं। तो इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं है तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया। इसमें से ये माइनस करा तो 1 1 1 बन गया और ये भी हमने कुछ नहीं किया तो इसे भी हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब नेक्स्ट वन करते हैं, आपके पास है कि आपको 0 बनानी है, 2 0 बनानी है। तो C अब ये R में बनेगी तो R2 इक्वल है R2 माइनस R1 एंड R3 भी इक्वल है R3 माइनस R1। तो चलिए माइनस करते हैं। R1 को हमने कुछ नहीं किया तो पहले तो उसे एज इट इज लिख लो। अब माइनस करना शुरू करो, इसमें से ये माइनस कर रहे हो तो ये 1 बचेगा, यहाँ 0 और यहाँ देखो x प्लस 2b में से माइनस x माइनस 2a हो रहा है तो x x तो कट गया तो बचा कौन 2b माइनस 2a। पहले जो होना है उसे होने दो, 1 बनाओ और 0 0 होना, उसके बाद देखी जाएगी क्या करना है। इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा ये 2 और इसमें ये 0 और इसमें से x प्लस में 2c है माइनस x माइनस 2a, x x कैंसिल हो गया तो 2c माइनस में 2a ये आ गया। अब एक्सपेंड भी कर दो, एक्सपेंड अलोंग किसमें है ज़्यादा 0 इस बार C2 में, तो C2 से कर दिया तो सिर्फ इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होने वाली है। ठीक, तो इसे माइनस में लिखा, ये माइनस में होता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2c माइनस 2a, इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करें और बीच में माइनस का साइन भी होता है तो ये आ गया 4a। ठीक है, अब जो कैलकुलेशन हो सकती है वो कर दो, 2c प्लस 2a माइनस 4b। नेक्स्ट में आप यहीं पे कर सकते हो, माइनस आप कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन लेते हैं, चलो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर a प्लस में c माइनस में 2 भी बचेगा और एज वी नो कि ये है क्या AP में है तो a प्लस c है किसके बराबर 2b के बराबर, तो 2b से 2b कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई 0। तो यहाँ रीजन लिख लेना कि 2b इक्वल है a प्लस c के, तो इसकी वैल्यू हमने रिप्लेस की है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चनों का मेन थीम होता है जब भी आपके पास हो 1 1 बनाओ 0 0 बनाओ। अगर हम डायरेक्ट जैसे इसमें उलझ जाते हैं ना अभी कि 2bc AP में है उसका यूज़ कर लेते हैं पहले तो मुश्किल हो जाता है। डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी में डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी का मेन रोल है। तो अगर प्रॉपर्टी आपको नजर आ रहा है कि हाँ इजीली 1 बन रहा है, 1 बनते ही 0 तो बनेगा ही बनेगा, तो पहले वही स्टेप क्या करो, इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल, इन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल बाद में एंड में आके होता है हमें। क्वेश्चन नंबर 18 भी MCQ है लेकिन नॉट नेसेसरी MCQ में ही आ जाए, तो आपको हर तरीके से निकालना आना चाहिए। तो ये आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है
और आपको फाइंड करने को कहा है इसका ए इनवर्स। आप अपने पैटर्न से चलो, डायरेक्टली मत सोचो कि वैसे भी एक नंबर के क्वेश्चन में भी आप डायरेक्टली आंसर तो दे ही नहीं सकते। अगर एमसीक्यू में भी होगा तो आपको देना तो पड़ेगा कि आपने ऐसा आंसर निकाला क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो आप सबसे पहले आपको इसके लिए डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है, जो कि एक्स वाई जेड आने वाला है, क्योंकि एक्स और वाई जेड तो यही आएगा। आप निकालोगे आप एडजॉइंट ए, जैसा आप निकालते हो वैसा ही निकालो। एडजॉइंट ए भी मैट्रिक्स के अंदर ही होता है। तो सबसे पहले एक्स वाली कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा सिर्फ वाई जेड, ये आ गया वाई जेड, ठीक है। फिर उसके बाद अब जीरो वाली कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो जीरो ही है। इस जीरो वाली कैलकुलेशन में भी ये जीरो और ये भी जीरो, तो भी जीरो है। फिर आते हैं सेकंड रो में। सेकंड रो में जेड की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, जीरो से जीरो जीरो। फिर वाई वाले के लिए होगा एक्स की मल्टीप्लाई जेड, और इसी तरह से आने वाला है। डेफिनेटली आप मल्टीप्लाई करके देख लेना चाहे तो। ये एक्स वाई क्या आ गया। अब आपके पास ए इनवर्स करने का फार्मूला क्या होता है, एक्स वाई जेड, और ये आपके पास अंदर है वाई जेड जीरो जीरो जीरो, एक्स जेड जीरो जीरो जीरो, एक्स वाई दिस वन। अब अगर एक्स वाई जेड अंदर डाल दोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, वन अपॉन में एक्स, ये जीरो जीरो ही है, ये अंदर डाल दिया हमने, तो एक तरह से सबसे डिवाइड कर दिए, तो वाई जेड तो कट गया, वन अपॉन में एक्स बचा। सेम हियर, यहाँ भी वन अपॉन में वाई जीरो जीरो जीरो, वन अपॉन में जेड, तो ये आ गया आपके पास दिस वन, जिसको हम एक दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो एक्स इनवर्स वन। मे भी एमसीक्यू में इस तरह से लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपका ए इनवर्स, फाइनली ए इनवर्स ये है। तो एमसीक्यू में डायरेक्ट आप टिक ही नहीं कर सकते, आपको थोड़ी कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ती है। कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि एक डिटरमिनेंट ए है जो इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जहाँ थीटा जो है वो 0 से 2 पाई, यानी कि पूरा एक चारों क्वाड्रेंट में इन्वॉल्व है। और डिटरमिनेंट ए आपको फाइंड करना है तो एमसीक्यू ही, लेकिन आप कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। जो हमारी मेन थीम होती है 1 1 बनाओ, 0 0 बनाओ, वो इन जैसे सवालों में चलती नहीं है। आप किसी देखो 1 1 तो इसमें बहुत है, 5 1 है इसके पास, मगर आप 0 किसी में नहीं बना सकते। इसमें बना सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा 0, इन दोनों को प्लस करोगे 0 हो जाएगा, एक 0, इससे अलावा कहीं 0 नहीं बन सकती, ठीक है। तो ऐसे कभी 0 सब में बन ही नहीं सकती। तो ऐसे सवालों में क्या करो, अगर आप करना भी चाहो ना इसे 0 बना लो, फिर एक्सपेंड कर लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम अगर इतना 0 बन गया मगर इतना ही बनेगा, चलिए ये भी आ रहा है तो बना ही लेते हैं 0। तो आपने सॉल्व किया कि R3 में, R3 जो है वो 8, चलो R1 में कर लेते हैं ताकि ऊपर से हमें एक्सपेंड करने में भी आसानी रहे। तो R1 प्लस R3, तो हमें जो बन सकता था 0 0 2, इससे एक्सपेंड होने में आसानी रहेगी इसलिए कर दिया। डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते थे लेकिन लेंथी ना हो जाए, इसलिए पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। अब एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग, इसके अलोंग R1 के, तो एक्सपेंड अलोंग R1, तो इसको एक्सपेंड करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई होने वाली सिर्फ, तो आपके पास आ गया डिटरमिनेंट 2 मल्टीप्लाई, पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी, दोनों माइनस में तो प्लस हो गया साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये बीच पहले माइनस का है भी और एक माइनस ऑलरेडी होता है तो प्लस का 1 हो गया। तो आपके पास याद, फिर आती है वो इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होती है। एज वी नो, आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है उसका वैल्यू -1 से 1 तक होता है, ये तो आपको अच्छे से पता है कि इसका जो रेंज है वो -1 से 1 है। लेकिन आपके लिए ये नया होगा आई थिंक सो कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सिर्फ 0 से लेकर 1 तक होता है, क्योंकि अगर मैं स्क्वायरिंग करने लग जाऊँ तो ये भी 1 बन जाएगा, तो 1 से 1 तक तो कुछ होता नहीं है, तो इसलिए इसको कहते हैं जिस स्क्वायरिंग में आता है तो 0 से 1 तक होता है। तो एज वी नो, मैं ये इस बार तो ये नहीं चाहिए स्क्वायर वाला चाहिए, तो ये लिखोगे एज वी नो कि साइन स्क्वायर थीटा 0 से मोर देन, और इक्वल का साइन लगाना ना भूलें, तो 0 से 0 या 0 से मोर देन या 1 से कम होता है, ये हो गया। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मेरा डिटरमिनेंट तो ये है, तो एक एक करके देते हैं इसे। पहले इसको 1 चाहिए तो 1 लगा देते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ 1 दिया तो ये 2 हो गया और ये 1 है। अब इसको ब्रैकेट के बाद 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और इसे भी, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। ये है क्या, ये है डिटरमिनेंट ए अंदर वाला, और डिटरमिनेंट ए कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर 4 तक, तो आपका ऑप्शन शायद ये हो 2 से लेकर 4 तक।